लेकिन करियर में हम लोगों को किस किस चीज का जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई से गलत थोड़े चल जाएगा, थोड़ा सा अलग चीज होना चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास ये वीडियो छोटा सा चल रहा है ना, प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये कोई ना कोई बनाया होगा ना, अब बनाने के लिए सीखा होगा पहले। अब हम सीख लिए हैं तो हम अच्छा अच्छा बना सकते हैं। आप सीख लीजिएगा तो आप बना लीजिएगा, क्या नहीं बनाइएगा। सीखना क्या है, यहाँ पे आगे सिखाया जाएगा पावर पॉइंट, उसमें इसको सीखिएगा। अगर हम लोग अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं, करियर ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहला चीज होता है हमारा बात करने का लहजा, बात करने का तरीका सही होना चाहिए। किसा है ना, मुंहवे भात खियावेला मुंहवे लात खियावेला बातें का चलते ना होता है सब। अधिकतर झगड़ा तो हुए होला कि हम अपना लहजा सही करें, बात करने का तरीका सही करें। कोई भी समस्या आए पीछे नहीं हटे, उस समस्या को समाधान करें और सबको साथ लेके चलें, सबके पीछे ना चलें, यानी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम कोशिश करें भीड़ को नेतृत्व करें, यानी आगे बढ़ के उस सबको हम संभालें, न कि हमको कोई संभाले। देखिएगा, आप सभी स्कूल में भाषण दिए हैं, आप खूब रट के जाइएगा, खूब अच्छा से तैयारी करके जाइएगा, स्टेज पे जाइएगा तो आधा ऐसा ही खत्म हो जाता है। हुआ है कि नहीं? आधा खत्म हो जाता है ना। आप कभी सोचे हैं काहे खत्म हो जाता है आधा? डर के वजह से। उसी को बोलते हैं फियर ऑफ स्टेज, यानी स्टेज का डर। अगर हम अच्छा से बोल रहे हैं ये स्टोरी, आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं, तो एक हम अच्छा वक्ता है। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे में कमी है। हमको अपना कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसको और इम्प्रूव करना होगा, अच्छा से अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं ताकि आप शुरू से सीखें स्किल्स क्या होता है, कैरियर क्या होता है। अब कैरियर के बारे में आप जानबे नहीं करें जो कैरियर क्या होता है। कैरियर में बातचीत का कोई रोल होता है, बातचीत का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर ये हम जानबे नहीं करें, अब बाद में हम आगे सीखने लगे तो कुछ समझेंगे। जैसे कख गइबे ना करे, हम लोग सीखने लगे, पूरा 5वां 6ठा का किताब लेके बैठ जाए, आएगा। एक और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप करना है तो हमारा एक पहले कहावत था कि आईना के सामने बोलना शुरू कर दीजिए। और घर में अकेले रहिएगा तब ना आईना के सामने बोलिएगा, 4 आदमी रहेगा तो अकेले बोलिएगा तो कहेगा लोग पागल वगल हो गया है क्या। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, जैसे आप रात में जब सोने जाइए, मोबाइल जब साइड में कर दीजिए, तब मन में सोचना शुरू कीजिए और मन में बोलना शुरू कीजिए। तो फेलियर से हम लोग सीख सकते हैं, फेलियर से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। यही होता है कि हम लोग जब तक अपना से फेल नहीं होते हैं ना, तो सीखते नहीं है। यहाँ पे जो आप कौशल विकास में एडमिशन कराए हुए हैं कंप्यूटर सीखने के लिए, इसको हम लोग वोकेशनल ट्रेनिंग बोलेंगे। तो यहाँ पे स्किल्स के लिए तो आप एडमिशन कराए हैं, आप एडमिशन कराए हैं क्या, कंप्यूटर सीखने के लिए। तो वो आपका एक डेवलप हो रहा है स्किल, कौशल आपका बढ़ रहा है। और मैट्रिक में जो पढ़े हैं वो क्या किए हैं, नॉलेज बढ़ाने के लिए पढ़े हुए हैं। नॉलेज और स्किल्स दोनों में यही अंतर होता है कि नॉलेज से हम लोग क्या करते हैं, थ्योरेटिकल ज्ञान लेते हैं। यानी नॉलेज का मतलब हो गया कि मैट्रिक मैथ, साइंस, सोशल साइंस जानकारी इकट्ठा करते हैं ना अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, और स्किल्स को इकट्ठा करते हैं। ये स्किल हम लोग सीखते हैं ताकि कोई काम कर पाए, काम कुछ भी करें। हम आपके सामने कुछ बोल रहे हैं, ये मेरा क्या बोलने का कला हुआ ना, यानी बोलने का हम स्किल अपना डेवलप किए हुए हैं या डेवलप कर रहे हैं। यानी आपके सामने हम कुछ बोल रहे हैं तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल यहाँ पे डेवलप हो रहा है। और नॉलेज के आधार पे बोल रहे हैं तो मेरा नॉलेज पहले से कुछ है या सीख के बोल रहे हैं, सीखे होंगे तब बोल रहे हैं, क्या बोलना है क्या नहीं, इसको हम लोग बोलते हैं कम्युनिकेशन स्किल। और जो हम आपके सामने खड़ा होकर बोल रहे हैं इसको बोलते हैं प्रेजेंटेशन स्किल्स। तो यहाँ पे एसेंशियल स्किल्स फॉर कैरियर ग्रोथ। अभी तक तो आप नौकरी के लिए पूरा पढ़ाई कर रहे थे, अब कैरियर ग्रोथ, कैरियर का मतलब क्या समझते हैं, कोई बता सकते हैं? कैरियर से क्या समझती है? अपना लाइफ कैरियर, हाँ, यानी फ्यूचर में हमको क्या करना है। हम लोग अगर सोच रहे हैं तो अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं। जैसे फ्यूचर में आपको नौकरी करना है या अपना कोई उद्योग लगाना है या अपना कोई बिजनेस करना है, अगर ये सब सोच रहे हैं तो हम क्या सोच रहे हैं, अपने कैरियर के बारे में सोच रहे हैं।
तो आप स्किल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे जो कोर्स में एडमिशन कराए हैं तो 60 घंटे का आपका है एंटरप्रेन्योरशिप। जो सर्वजीत सर सिखाते हैं वो कंप्यूटर सिखाते हैं, वो है 240 घंटे में से 60 घंटे निकाल दीजिए, कितना बचा? 180 घंटा सिखाना है कंप्यूटर, तो वो तो 180 घंटे सर सिखाएंगे। और जो 60 घंटे बचा एंटरप्रेन्योरशिप, यहाँ पे उसका नाम दिया गया है सॉफ्ट स्किल। तो एंटरप्रेन्योरशिप जो 60 घंटे का है, तो 10 से 15 दिन तो क्लास मिलेगा आपको 3 महीने के अंदर। तो सप्ताह में हम लोग कोशिश किए हैं कि एक बार आपको इस चीज का थोड़ा सा जानकारी दिया जाए कि कैरियर क्या हो सकता है एंटरप्रेन्योरशिप में, कैरियर में क्या क्या, मतलब एंटरप्रेन्योरशिप में क्या क्या सीखते हैं हम लोग, यानी कैरियर के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसमें चर्चा करेंगे 10 से 15 क्लास में। तो कौन कौन ज्यादा जरूरी वाला स्किल्स है, यानी कौन कौन ज्यादा जरूरी है हमारे पढ़ाई में भी, और एजुकेशन हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, इसके साथ आगे कैरियर में कोई नौकरी पाने के लिए, कोई काम करने के लिए किस किस स्किल्स का जरूरत पड़ता है, उस चीज को हम लोग एक एक करके सीखेंगे। कौशल विकास में आप एडमिशन कराए हैं तो थोड़ा सा हम लोग देख लेंगे। यहाँ पे जो कौशल विकास में आप पढ़ रहे हैं, तो आप फ्री में पढ़ रहे हैं, यहाँ पे पैसा दे कौन रहा है? बिहार सरकार दे रहा है। और बिहार सरकार पैसा दे रहा है तो उसका एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, बिहार सरकार का ही डिपार्टमेंट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में सूचना प्रौद्योगिकी विभाग कहा जाता है उसको, आईटी डिपार्टमेंट जिसको हम लोग बोलते हैं ना, आईटी डिपार्टमेंट पैसा देता है, तब हम लोग यहाँ पे सब कुछ आपको अरेंज करके सिखा पा रहे हैं। अब आईटी डिपार्टमेंट पैसा दे रहा है किस चीज का? यहाँ पे बिजली बिल से लेकर के आप कंप्यूटर चला रहे हैं, सब चीज का मैनेज करने के लिए वो पैसा दे रहा है। अब उस चीज को आप सीख लीजिए तो आपका फायदा, नहीं सीखिए तो नुकसान आप ही का है। हम लोगों को तो जितना पैसा मिलने वाला है मिल ही जाएगा। आप यहाँ पे एडमिशन करा लिए, आप जैसे ही एडमिशन कराइए तो आपके नाम पे उतना बिल पास हो गया, वहां से बजट पास हो गया। अब सीखिएगा तो आपका फायदा है, और नहीं सीखिएगा तो किसका नुकसान है? आप ही का नुकसान है। तो रेगुलर आइए, हम लोग कोशिश करेंगे अब सॉफ्ट स्किल में जो भी कैरियर से रिलेटेड हो उस टॉपिक को थोड़ा सा छेड़ने का। यहाँ पे अभी हम लोग जो भी सीख रहे हैं ना, तो यहाँ पे कहीं भी कैरियर के बारे में चर्चा नहीं होता है। शायद आपको स्कूल में या कोचिंग में या कहीं भी आप अभी तक पढ़ाई किए होंगे, वो लोग मोटिवेशन कुछ किया होगा, लोग मोटिवेशन के बारे में बताया होगा लोग, लेकिन कैरियर में हम लोगों को किस किस चीज का जरूरत है, सिर्फ पढ़ाई से गलत थोड़े चल जाएगा, थोड़ा सा अलग चीज होना चाहिए। जैसे पढ़ाई में कोई होता है बहुत तेज होता है, लेकिन फिर भी देखिएगा अदर एक्टिविटी में काम नहीं कर रहा है वो। जैसे जो पढ़ाई में खूब तेज है उससे कहिए थोड़ा सा क्रिकेट में अच्छा खेल कर दिखाए, नहीं दिखाएगा। जो क्रिकेट में ज्यादा तेज है उसको कहिए अच्छा टॉप करके दिखाए, वो नहीं दिखा पाएगा। तो हर चीज का अलग अलग जगह है, लेकिन हम लोगों को बैलेंस आउट करके चलना है। बैलेंस आउट कैसे करना है, थोड़ा सा हम लोग जो सीखे हैं सो कोशिश करेंगे सिखाने का। तो यहाँ पे डिपार्टमेंट हो गया, हम लोग पैसा देने वाला कौन हो गया? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, आईटी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे जो सेंटर खुला हुआ है, किस ब्लॉक में खोलना है, कौन सा कोर्स खोलना है, यानी कौन सा जॉब रोल यहाँ पे चलाया जाए। यहाँ पे कोर्स आप कंप्यूटर सीख रहे हैं ना, यानी कोर्स कितना दिन चलाना है, क्या करना है क्या नहीं, सब डिसाइड करता है कौन है? बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। ये श्रम संसाधन विभाग के अंदर आता है। बिहार सरकार ही अलग अलग बहुत सारा विभाग है ना उसका, बिहार सरकार का अलग अलग विभाग। जैसे शिक्षा के क्षेत्र में जाइएगा, स्कूल को मैनेज कौन करता है? शिक्षा विभाग, एजुकेशन डिपार्टमेंट। उसी तरीके से कौशल विकास को मैनेज कौन करता है? श्रम संसाधन विभाग, जिसके अंदर आता है बिहार स्किल डेवलपमेंट मिशन। पैसा कौन देता है? आईटी डिपार्टमेंट। और यहाँ पे सेंटर पे जो भी सिखाया जा रहा है, यहाँ पे किसको क्या सिखाना है, ट्रेनर कब आएंगे, को क्या सिखाएंगे, सब मैनेज करता है दी नेशनल चैरिटेबल। यानी ये ट्रस्ट को दिया गया है काम। सेंट्रल लेवल पे काम कौन करेगा? सेंट्रल लेवल पे काम करेगा नेशनल ट्रस्ट। और सेंटर को मॉनिटरिंग का काम कौन करेगा? बीएसडीएम। और आईटी डिपार्टमेंट पैसा देगा। तो करीब करीब विभाग के बारे में तो आप समझ गए, आपको सिखाया जा रहा है या कुछ हो रहा है तो सरकार और एनजीओ मिला हुआ है, तब आपको सिखाया जा रहा है। अब थोड़ा सा हम लोग देखेंगे यहाँ पे इंट्रोडक्शन। जैसे हम तो बता ही दिए कि हम यहाँ पे क्या सिखा रहे हैं, पहले सिखाते थे, कुछ दिन नहीं सिखाए, फिर शुरू कर दिए हैं। विशेष हम लोग आपका अगर कुछ इसके बारे में बताना शुरू करें तो समय लग जाएगा, तो हम लोग आपका इंट्रोडक्शन नहीं लेते हैं, वो सर ऑलरेडी पहले ले चुके हैं। तो इंट्रोडक्शन न देते हुए हम लोग आगे बढ़ेंगे।
यहाँ पे देखिएगा करियर के बारे में जब चर्चा कर रहे हैं तो करियर के बारे में आप देखे होइएगा, आज से 5 साल पहले जब आप थे करीब करीब 5वां 6ठा 4था किस क्लास में थे, उस समय यूट्यूब से पढ़ाई कर रहे थे। यूट्यूब का नामो निशान नहीं था। अब करीब करीब आपका क्लास में कोई डाउट होता है तो यूट्यूब पे सर्च करके पढ़ लेते हैं ना। ऑनलाइन क्लासेज अवेलेबल है। पहले ये सब अपॉर्चुनिटी था नहीं था। यानी अब ऑनलाइन क्लास हमारे पास एक नया क्या लेके आया है, बदलाव लेके आया है। अब उस चीज को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो हम लोग पिछड़ जाएंगे। तो बदलाव को एक्सेप्ट करना है नए बदलते दुनिया के हिसाब से। तो करियर में अगर ऊपर उठना है तो हम लोगों को जो नया नया अपॉर्चुनिटी आ रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, और जो भी बदलाव है उसको एक्सेप्ट करना है। अगला हम लोग जैसे चर्चा शुरू में किए थे स्किल्स और डिग्री। स्किल्स और डिग्री, स्किल यानी कौशल के बारे में हम बताए थे। कौशल के बारे में यानी कोई चीज आप सीख लिए, जैसे यहाँ पे आपके पास ये वीडियो छोटा सा चल रहा है ना, प्रेजेंटेशन चल रहा है, ये कोई ना कोई बनाया होगा ना। अब बनाने के लिए सीखा होगा पहले। अब हम सीख लिए हैं तो हम अच्छा अच्छा बना सकते हैं। आप सीख लीजिएगा तो आप बना लीजिएगा, बना लीजिएगा, क्या नहीं बनाइएगा। यानी आप अगर सीख ले रहे हैं तो बना दीजिएगा। सीखना क्या है, यहाँ पे आगे सिखाया जाएगा पावर पॉइंट, उसमें इसको सीखिएगा। अगर आप सीख रहे हैं तो आपके हाथ में एक कला हो गया ना। आसपास में आपके जो युवा होंगे, जो इस साल आपके साथ क्लास में इंटर में या कोई भी एग्जाम दिए होंगे, पास किए होंगे, जो कंप्यूटर अगर नहीं जानते होंगे उनको दिखाइएगा तो वो कहेंगे पता नहीं कैसे बना है। अगर आप सीख लीजिएगा तो आप अपना बना लीजिएगा। तो वो हो गया बनाने का। अगर सीख ले रहे हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्किल्स। जैसे सिलाई बिनाई आप सीखते हैं ना, कपड़ा सिलने का अगर सीख रहे हैं तो वो आपका स्किल्स हो गया। स्किल्स और डिग्री दोनों में अंतर है। किस तरीके से अंतर है थोड़ा सा हम लोग इसको देखेंगे। जैसे डिग्री हम लोगों का क्या हो गया, डिग्री एक रोड की तरह हो गया। यहां से मोतिहारी आपको जाना है तो अलग अलग रोड मिल जाएगा, आप चुनिएगा किसको, जो सबसे अच्छा रोड होगा उसी को ना चुनिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ से आपको मोतिहारी जाना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम सीधी सिंघाड़ा वाला रोड पकड़ के जाएंगे। अब यहां से वहां तक रोड हम लोग जाएंगे, बहुत सारा घर मिलेगा। अब जो रिश्तेदार का घर होगा उसी घर में ना हम लोग जाएंगे, दूसरे किसी के घर में तो जाएंगे नहीं। बीच में एग्जाम्पल के लिए आप सोच सकते हैं, जो बीच में छोटा छोटा जो घर बना हुआ है उस सब घर में हम लोग घुस सकते हैं, लेकिन जो परिचित है उस घर में घुस सकते हैं, सब घर में नहीं घुस सकते हैं। जो घर है वो आपका स्किल्स है, यानी छोटा छोटा कौशल है। टेलरिंग का काम हो गया, आप यूट्यूब पे देख रहे होंगे बहुत सारा बनाता है लोग, केक बनाने का वीडियो डालता है, कोई अच्छा अच्छा फैशन डिजाइन वाला कपड़ा सिल के डालता है, कुछ डांस सिखाता है लोग। यानी ये छोटा छोटा स्किल्स हो गया। अब आपका जिस चीज में रुचि होगा उसी चीज को ना सीखिएगा। यानी जो आपका परिचित है उसी के घर में ना जाइएगा, सबके घर में तो जाएंगे नहीं। तो आपके रुचि के हिसाब से उसमें जाना है। यानी आपका किसमें दिल लग रहा है, यानी किस चीज को सीखने का मन कर रहा है। कौन सा ऐसा काम है जिसको 12 बजे रात को दे दिया जाता आप उठ के करने लगे। पढ़ाई तो दिया जाएगा तो पढ़िएगा नहीं। कुछ लोगों का होता है पढ़ने वाला रुचि, लोग तो पढ़ेंगे नहीं। तो डिग्री है वो सबके लिए जरूरी है, यानी वो रोड की तरह हो गया। आपको करियर में कहीं जाना है, पटना दिल्ली कहीं जाना है, रोड के सहारे ही जाना होगा। यानी आपको मैट्रिक इंटर ग्रेजुएशन ये सब है, इसके साथ ही जाना है। यानी डिग्री जरूरी है। प्लस में बीच में हम लोगों को परिचित है उनसे तालमेल रखना जरूरी है। कहीं इमरजेंसी हो गया तो वो साथ देगा ना। कोरोना काल में जैसे सब एजुकेशन ठप हो गया था, जिसके पास कुछ हुनर था वो अपना रोजगार चला रहा था कि नहीं, चला रहा था। जैसे मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आप सीख लिए हुए हैं, वो आपका एक स्किल हो गया। दुनिया पूरा बंद हो जाए फिर भी आप ऑनलाइन वीडियो एडिटिंग करके पैसा कमा सकते हैं कि नहीं, कर सकते हैं। कुछ नहीं आता है, मैट्रिक इंटर में जो पढ़े हैं उसी को पढ़ाना शुरू कर दीजिए। मोबाइल से कैमरा खोलिए, रिकॉर्ड कीजिए, उसी को अपलोड करना शुरू कर दीजिए। यानी ये स्किल आपका हो गया। और जो नॉलेज है उस चीज को हम लोग क्या करें, इंप्लीमेंट कर रहे हैं स्किल के थ्रू। तो नॉलेज और आपका स्किल्स दोनों जरूरी है। हम लोग सिर्फ यही समझ नहीं पाते हैं कि स्किल्स का क्या काम
स्किल का बहुत बड़ा रोल है। जितना बड़ा बड़ा कंपनी है, अब देखिएगा वो सिर्फ आपको एंट्री करने के लिए यूज करता है आपका डिग्री। बाकी इंटरव्यू में सिर्फ प्रैक्टिकल नॉलेज पूछेगा जो आपको आता क्या है, आप सही से बात कर पाते हैं कि नहीं, आप उस काम को कर पाइएगा कि नहीं जो काम आपको वो देगा। अरे सीखने के लिए तो कुछ लोग सीख सकता है। अपने बिहार के सहरसा जिला का है एक दिलखुश कुमार नाम है, करोड़ों का कंपनी यूट्यूब से सीख के वो अपना बना दिए हैं। यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, रोड बेज कंपनी नाम का, ओला उबर का टक्कर दे रहे हैं बिहार में, यूट्यूब से सीख के बनाया है। तो बस आपके पास होना चाहिए क्या हम लोग सीखें। तो डिग्री और स्किल्स में अंतर नहीं करना है, दोनों साथ साथ हम लोग लेके चलेंगे। दोनों साथ नहीं लेके चलेंगे थोड़ा सा पीछे हम लोग हो जाएंगे। इंडस्ट्री का डिमांड वही है कि हम लोग स्किल्स को अपने ऊपर हावी करें। अब यहाँ पे कम्युनिकेशन स्किल्स, कोई भी स्किल्स हम लोग यहाँ पे आपसे बात कर रहे हैं तो हमारा बात करने का तरीका सही होगा तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है, बात करने का तरीका गलत होगा तो मेरा कम्युनिकेशन स्किल खराब है। होता है ना, बात करने का तरीका किसका अच्छा होता है, जैसे आप कॉल सेंटर में कॉल आता है कस्टमर केयर का, देखिएगा बहुत अच्छा से बात करेगा सब, आप दो गाली दे दीजिएगा वो सुन लेगा, क्योंकि वो उसका ट्रेनिंग ही दिया गया है पर डे कि आपको अच्छा से ही बात करना है सामने वाला को। उसका इंटरव्यू हुआ होगा तो सिर्फ उससे बातें करके इंटरव्यू किया गया होगा, हायरिंग किया गया होगा, उसको कंपनी वाला रखा होगा, सिर्फ बात करके उसको रखा होगा। कोई आप अपना से बताइए कि हम लोग जैसे स्किल्स डेवलप कर रहे हैं तो सबसे पहला चीज हमारे पास क्या क्या मतलब खूबी होना चाहिए। अच्छा, आप लोग कभी किसी बड़ा बड़ा कंपनी में गए हैं जहाँ पे रिसेप्शन में बहुत सारे स्टाफ बैठे हुए रहते हैं, काउंसलिंग करते हैं लोग? अच्छा, वहां नहीं गए हैं, गई है, देखिए बहुत अच्छा से बात करेगा सब, वो हमेशा सर करके आपको बोलेगा, सर मैडम यही करके बोलेगा, एकदम धीमी आवाज में बोलेगा, वो झगड़ालू आवाज में कहीं बोलेगा ही नहीं। अगर उस तरीके से बोलेगा उसको कोई रखेगा ही नहीं। अगर हम लोग अपना करियर के बारे में सोच रहे हैं, करियर ऊपर लेके जाना है, तो सबसे पहला चीज होता है हमारा बात करने का लहजा, बात करने का तरीका सही होना चाहिए। किसा है ना, मुहवे भात खियावेला मुहवे लात खियावेला बातें के चलते ना होता है सब। अधिकतर झगड़ा तो वेला होला, झगड़ा उसी के लिए होता है, अगर जुबान से सही बोल दिए तो झगड़ा नहीं होगा, जुबान से वहीं दूसरे तरीका से बोल दिए तो झगड़ा होगा। तो कम्युनिकेशन स्किल सबसे पहला हम लोगों का स्टेप होता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल वही हुआ, बात करने का तरीका। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सोल्विंग। अगर कोई अचानक आपके सामने कोई समस्या आके खड़ा हो जाए तो आप क्या कीजिएगा, उसी समय कोई डिसीजन लेना होगा ना। अचानक यहाँ पे हम लोग बात करें, मान लीजिए किसी कारणवश यहाँ पे इसी में जैसे तार ही शॉर्ट सर्किट हो जाए, तार का शॉर्ट सर्किट हो जाए तो हम लोग क्या करेंगे, उसको शट आउट करेंगे ना, मिस्त्री को बुलाएंगे या किसी को बुलाएंगे, उसको किसी तरीके से कोशिश करेंगे जल्द से जल्द तार मेरा ठीक हो। और शॉर्ट सर्किट हो जाए, हम कह दिए कि ठीक है छोड़िए ना, कौन आज आप लोग जाइए, कल आपका पढ़ाई होगा, आज मिस्त्री शाम तक आएगा बनाएगा, ये तो हो सकता है। तो यानी प्रॉब्लम कितना जल्दी आप सोल्व कर रहे हैं, और सोल्व कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ये हो सकता है कि वायर में तार वहां पे जल गया है, अब क्या चीज का तार है क्या नहीं, छोड़िए मिस्त्री बुलाएंगे, कल पूछेंगे, कल आएगा कि नहीं आएगा। यानी इस तरीके से भी हम लोग टाल सकते हैं। कुछ समस्या आएगा, मान लीजिए हम आपको सिखा रहे हैं, यहाँ पे हमारा पीपीटी चल रहा है, एकदम से मेरा कंप्यूटर ही क्रैश कर जाए, डाटा डिलीट हो जाए, तो क्या करेंगे, हमारे पास दूसरे कंप्यूटर में तो स्थित होगा, वहां से फिर क्या करेंगे, वहां से पेन टाइप से कॉपी करेंगे, इसमें डालेंगे, फिर चलाना शुरू करेंगे, कंप्यूटर काम नहीं करेगा, दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट करेंगे। यानी प्रॉब्लम हम लोग सोल्व कर रहे हैं ना, कोई भी प्रॉब्लम को हम लोग सोल्व कर रहे हैं, तुरंत सोल्व कर रहे हैं, अच्छा डिसीजन ले रहे हैं, तो हमारे एक खासियत है और इस चीज को हम लोग मानते हैं। यानी कोई भी प्रॉब्लम जल्दी सोल्व कौन करता है, जो सोल्व करता है वही ना आगे रहता है। मान लीजिए आपके स्कूल में है, देखिएगा सबसे ज्यादा एक्टिव जो बच्चा रहता होगा वही मॉनिटर बनता है, नेता बन के रहता है। कोई भी समस्या आता है तुरंत वो लड़ने के लिए तैयार होता है।
यहाँ पे तो हम लोग कॉलेज में अगर हम लोग जाएंगे तो कॉलेज में क्या होता है, एक हम लोग का प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, पूरा इलेक्शन की तरह उसका चुनाव होता है। अधिकतर समस्या वहीं सॉर्ट आउट करता है, प्रिंसिपल से कोई भी मतलब किसी बच्चा को नहीं रहता है। कोई भी समस्या होगा आपका, जो प्रेसिडेंट है वहीं वहां पे क्या करेगा, सॉर्ट आउट करेगा। तो वही हम लोगों का होता है, जिससे हमारे पास कम्युनिकेशन है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, उसके बाद लीडरशिप हमारे पास आ ही जाएगा, यानी टीम को लेके चलना। तो हम लोग ये एक स्किल्स को डेवलप करेंगे। सबसे पहला कड़ी यही होता है कि हम अपना लहजा सही करें, बात करने का तरीका सही करें, कोई भी समस्या आए पीछे नहीं हटे, उस समस्या को समाधान करें और सबको साथ लेके चलें, सबके पीछे ना चलें, यानी भीड़ का हिस्सा ना बने। हम कोशिश करें भीड़ को नेतृत्व करें, यानी आगे बढ़ के उस सबको हम संभालें, न कि हमको कोई संभाले। पहला पड़ाव यही होता है, हम लोग वहीं से सीखेंगे। अब हम लोग देखेंगे, जैसे आप कम्युनिकेशन स्किल्स का हम लोग बात कर रहे थे, यानी बात करने का लहजा सही कैसे करेंगे। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम होता होगा, कोई अच्छा होता होगा। जैसे यहाँ पे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स देख रहे हैं, जैसे बात कर रहे हैं, तो कम्युनिकेशन स्किल्स का भी बहुत सारा पार्ट होता है। जैसे एक तो हो गया कि हम आपसे बात कर रहे हैं, खड़ा होकर बात कर रहे हैं, हम कोशिश करते हैं खड़ा होकर ही बात करें। दूसरा तरीका होता है हम कुर्सी पर बैठ कर आराम से बात करें। अगर वही कुर्सी पर बैठ के आपसे बात करेंगे तो उतना अच्छा से आप भी नहीं मेरे से रिलेट कर पाइएगा, ना हम आपसे रिलेट कर पाएंगे। तो हम लोग जो कम्युनिकेशन स्किल सीखते हैं उसमें दो होता है, एक नॉन वर्बल, एक वर्बल। जैसे हम लोग वर्बल के बारे में बात करेंगे, वर्बल कम्युनिकेशन स्किल वही हो गया जो हम आपको जुबान से बोल रहे हैं, यानी मेरे मुंह से जो निकल रहा है उस पे आप समझ रहे हैं, उसको हम लोग बोलते हैं वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। जैसे हम हाथ से इशारा कर रहे हैं, हम आपसे आई कांटेक्ट बनाए हुए हैं, यानी हम आपसे आई कांटेक्ट बनाए हुए हैं, तो आपको लग रहा है कि हम आपको डायरेक्ट समझा रहे हैं और हमको लग रहा है कि आप हमको सुन रहे हैं, तो हम अच्छा से समझा पाएंगे और आप हमको अच्छा से सुन पाइएगा। ये नॉन वर्बल हो गया, यानी वर्बल और नॉन वर्बल मिला जुला के बात एक ही है कि हम लोगों को जो प्रेजेंटेशन दे रहे हैं या कोई भी बोल रहे हैं, तो हमारा जुबान भी सही होना चाहिए और हमारा इशारा भी सही होना चाहिए और हमारा आई कांटेक्ट जो फिजिकली जो हम आपसे कनेक्ट हो रहे हैं वो अच्छा होना चाहिए, तभी एक अच्छा हम लोग कम्युनिकेशन हो पाएंगे। वर्बल नॉन वर्बल एक रिटेन होता है। रिटेन को बहुत सारे किताब से अगर हम लोग पढ़ेंगे कम्युनिकेशन स्किल का, उसमें रिटेन को क्या किया है, वर्बल में ही डाल दिया है। यानी जो हम लोग जुबान से बोल रहे हैं, ये कहता है कि आप जो अच्छा से बोल रहे हैं वो अच्छा से लिख भी पाते हैं। इसलिए किसी किसी किताब में क्या किया है कि वर्बल में ही स्पोकन और रिटेन एक साथ में डाल दिया है, और नॉन वर्बल में हमारा इशारा, आई कांटेक्ट, फिजिकली हम कैसे बिहेव कर रहे हैं, इस चीज को डाला गया है। तो हम उम्मीद करेंगे अब आप भी बात करेंगे, तो किसी से बात करेंगे जैसे इशारा से ही हम बोल रहे हैं, तो आप समझ गए ना, चुप रहने के लिए हम बोल रहे हैं, यानी हम जुबान से नहीं बोले लेकिन फिर भी इशारा मेरा क्या है, चुप रहने का। तो ये मेरा क्या हुआ, नॉन वर्बल हुआ। अभी तक जानते थे इसको? यानी हम लोग बोल चाल के भाषा में भी बहुत सारा कैटेगरी है, बस उस चीज को सीखना है। रिटेन में भी बहुत सारा होता है। रिटेन में मान लीजिए आके आप ईमेल लिख रहे हैं, किसी के पास मैसेज लिख रहे हैं, किसी के पास छुट्टी का एप्लीकेशन लिख रहे हैं, कोई अच्छा एप्लीकेशन। रिटेन में एप्लीकेशन आप लोग लिखे हैं मैट्रिक में छोड़ दीजिए, स्कूल में छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखे हैं, सब लोग लिख लेते हैं। उसमें भी देखिएगा सेवा में महाशय, विषय, इसमें भी कंफ्यूजन होता होगा। तो वही लिखने का कला हम लोग बढ़ाते हैं, वो भी कम्युनिकेशन स्किल्स में ही आता है। जैसे हम लोग कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत गलती होता है। गलती क्या होगा, कोई बता सकते हैं? देखिए ये होता है, जैसे हम आपको सिखा रहे हैं तो यहाँ पे बार बार हम यूज कर रहे हैं। हम क्यों यूज कर रहे हैं? क्योंकि हम लोगों का ये लोकल भाषा है। बिहार में देखिएगा मैं करके बहुत लोग नहीं बोलता है। अदर स्टेट में जाइएगा मैं तुम। और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने बारे में बात करना है तभी हम बोलेंगे, हमारे फ्रेंड के बारे में बात करेंगे तभी हम बोलेंगे क्या, हम लोग। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक होता है, लेकिन वो दिक्कत नहीं है क्योंकि हम लोग रीजनल पे हम लोग काम कर रहे हैं। अगर वहीं सेंट्रल पे जाएंगे तो हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसमें सुधार करेंगे। ये गलती नहीं है, रीजनल होने के वजह से ये गलती है।
हम लोग कितना भी शुद्ध हिंदी बोले, भोजपुरी मेरा थोड़ा सा आ ही जाएगा उसमें, होता है ना। देखिएगा अदर स्टेट वाला कस्टमर केयर वाला या यूट्यूब पे आप तो बहुत सारा पॉडकास्ट देखते होंगे, पॉडकास्ट चलता है, शुद्ध हिंदी में बात करता है सब। हम लोगों का शुद्ध हिंदी देखिएगा, भोजपुरी मिक्स होगा ही होगा, कितना भी हम लोग कोशिश करेंगे वो बचेगा नहीं, वो दिखेगा, क्योंकि हमारे वो जन्म से आया हुआ है। उसको हटाने के लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा। हम लोग उसको सुधार सकते हैं, वो छोटा छोटा मिस्टेक्स है उसको हम लोग सुधार सकते हैं। जैसे साइकोलॉजिकल भी होता है, साइकोलॉजिकल अभी एक अच्छा उदाहरण दिए थे। मान लीजिए साइकोलॉजी वही ना, मन का क्षमता जिसको हम लोग बोलते हैं। हम आपसे खड़ा होकर बात कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, बैठ के यही सब लेक्चर हम देने लगे तो कोई सुनेगा? वो आएगा ही नहीं कि आप कुछ सिखा रहे हैं या आप कुछ सीख रहे हैं या कुछ चर्चा कर रहे हैं। तो साइकोलॉजिकल भी थोड़ा सा हम लोग गलती करते हैं, उसको सुधारना पड़ेगा। लैंग्वेज तो रीजनल हम लोग बताइए दिए, कितना भी करेंगे तो हम लोग भोजपुरी आ ही जाता है। और कल्चर जो हम लोग जन्म से आया हुआ है, तो ये सब थोड़ा थोड़ा मिस्टेक्स होता है, उसको हम लोग सुधार लेंगे। अब यहाँ पे एक कर रहा है कि वर्बल कम्युनिकेशंस हम लोग कैसे अच्छा करें। वर्बल का मतलब क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? वर्बल कम्युनिकेशन अच्छा करने के लिए क्या हम लोग करेंगे? वर्बल कम्युनिकेशन किसको बोलते हैं? अभी तो हम लोग चर्चा, हम मुंह से बोल रहे हैं उसको वर्बल कम्युनिकेशन बोले ही ना। जो शरीर से इशारा करके एक्टिविटी कर रहे हैं उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? नॉन वर्बल बोल रहे हैं। तो यानी वर्बल को हम लोग अच्छा करना है तो एक तो सबसे पहला होना चाहिए स्पष्ट बोलना, साफ सुथरा शब्द में बोलना है, कोई लिपापुती नहीं, कोई झूठ नहीं। अगर सही बोल रहे हैं और साफ सुथरा शब्द में बोल रहे हैं, थोड़ा बहुत गलती है उसको तो हम लोग सुधार ही लेंगे। तो थोड़ा बहुत ये सब जो एरर आता है बोलने के लिए, उसको हम लोग क्लियर यानी क्लियर और कॉन्फिडेंस के साथ बोलेंगे तो वो हमारा सही होते जाएगा। कभी भी अगर झूठ बोलिएगा, देखिएगा कोई झूठ बोल रहा होगा, 2 बार डांट दीजिएगा हिचकिचाने लगता है, कॉन्फिडेंस उसका आएगा ही नहीं। तो कम्युनिकेशन स्किल यही कहता है, झूठ भी बोलिए तो पूरे कॉन्फिडेंस के साथ, सामने वाला को मौका ही नहीं दीजिए कि वो आपका गलती पकड़े। तो कॉन्फिडेंस और क्लियरिटी, 2 चीज हम लोगों को सबसे ज्यादा काम करना है। और अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता होता है। एक किस्सा सुने होंगे, एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता हो सकता है। अगर हम अच्छा से नहीं सुनेंगे तो हम अच्छा से कहियो नहीं बोल सकते हैं। यानी हमारे पास अच्छा से सुनेंगे तब तक ज्ञान आएगा। अच्छा से नॉलेज लेने के लिए अच्छा से सुनना होगा। आप लोग बताइए अच्छा श्रोता कौन कौन है? अपने से हाथ उठाइए। अच्छा श्रोता है? एक अच्छा श्रोता ही एक अच्छा वक्ता बन सकता है। तो एक्चुअली होता क्या है ना, यहाँ पे स्पेस बहुत कम है ना। तो एक्टिविटी हम लोग कराते हैं, जिससे इसको ग्रोथ करने के लिए हम लोग 2 ग्रुप बांटेंगे। आप अपना पिच दीजिए, दूसरा टीम अपना पिच देगा, यानी अपने बारे में कुछ बोलेगा। तो एक हम लोगों का एक्टिविटी होता है, उससे भी हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अब सबसे बड़ा चीज एक वो भी होता है अगर कम्युनिकेशन स्किल हम लोग डेवलप कर रहे हैं तो सबसे अच्छा चीज होता है कि आप स्टेज पे बोलना शुरू कीजिए। स्टेज कोई नहीं ऊंचा हो, ये हम सामने खड़ा है आपके, ये भी एक स्टेज ही है। यानी स्टेज के सामने हम अपना बोलना शुरू करें तो हमारा डर कम करता है। देखिएगा आप सभी स्कूल में भाषण दिए हैं, आप खूब रट के जाइएगा, खूब अच्छा से तैयारी करके जाइएगा, स्टेज पे जाइएगा तो आधा ऐसे ही खत्म हो जाता है। हुआ है कि नहीं? आधा खत्म हो जाता है ना। आप कभी सोचे हैं काहे खत्म हो जाता है आधा? डर के वजह से। उसी को बोलते हैं फियर ऑफ स्टेज, यानी स्टेज का डर। वो खत्म, डर कैसे भगाया जाता है? हाँ, यानी जिस चीज से डर रहा है उसको बार बार रिपीट कीजिए, वही काम कीजिए जिससे डर लग रहा है। आप रात में कभी देखिएगा घर में आप अकेले सोए होइएगा हवा चले या खिड़की ऐसे बजे, हालत खराब हो जाता है। अगर जो बेड से उतर कर लाइट जरा के नहीं देखा काहे बज रहा है, रात भर डर के सोएगा वो। अब वहीं एक बार वो टॉर्च जरा के देख लिया, भाई बज काहे रहा है, उसको पता चल गया जो खिड़की हवा के चलते बज रहा है, उसका डर भाग जाएगा। महसूस किया है ना? यानी हमको जिस चीज से डर लगता है उसी चीज को पहले देख लीजिए, खत्म हो जाएगा डर। तो हमारा स्टेज का डर कैसे खत्म होगा? यहाँ से। आज पहला सेशन शुरू कर रहे हैं तो मेरे लिए भी थोड़ा सा हेजिटेशन है,
तो हम लोग कोशिश करेंगे जो यहाँ पे अगला सेशन हो उस सेशन में कुछ हम लोग आप यहाँ पे थोड़ा सा पीछ दें। आज तो हम लोग 1 घंटा में खत्म करेंगे, अगला कोशिश करेंगे 1.25 घंटा चले, 1.5 घंटा चले। यानी वो एक्टिविटी क्या करता है, हमको डर खत्म करता है। वो तो खत्म करना, 60 घंटा दिया हुआ है सरकार हमको इस पे काम करने के लिए, 60 घंटा तो आप दे ही सकते हैं। अच्छा लगेगा तो दीजिएगा, अच्छा नहीं लगेगा तो नहीं दीजिएगा, इससे ही पता चल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डर खत्म करेंगे। हमारे पास जो एक्टिव लिसनिंग का काम है, यानी अच्छा से सुनने का काम है, वो सुनेंगे। एक होता है स्टोरी टेलिंग, जिसे हम सिर्फ आपको समझाना शुरू कर रहे हैं। जो यहाँ पे लिखा हुआ है पीपीटी पे, अगर सिर्फ वही बोलना शुरू करे तो आप नहीं सुनिएगा, बोर हो जाइएगा। बीच में कुछ किस्सा कहानी आना चाहिए। अब किस्सा कहानी अब बना के बोलना होगा ना, वो झूठ है वो सच है बाद में ना डिसाइड कीजिएगा, अभी तो कुछ ना कुछ बोलना पड़ेगा हमको। अगर हम अच्छा से बोल रहे हैं ये स्टोरी, आप हमसे कनेक्ट हो पा रहे हैं तो एक हम अच्छा वक्ता है। अगर कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो मेरे में कमी है। हमको अपना कंटेंट को बढ़ाना पड़ेगा, यानी उसको और इम्प्रूव करना होगा, अच्छा से अच्छा बनाना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करना होगा, स्टोरी टेलिंग, यानी हम लोग अपना से कुछ कुछ बना के जैसे ही पिच देना शुरू करेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसा क्या चीज बोले कि सब लोग सुने, ना कि बोर हो, टाइम वेस्ट ना लगे। यही समय सबसे बड़ा कीमती चीज है। समय से बड़ा क्या कीमती चीज है। जैसे ही हम लोग यहाँ पे आएंगे तो हम लोग बस बॉडी लैंग्वेज और हो, तो बॉडी लैंग्वेज का तो हम लोग चर्चा कर ही लिए हैं कि हमारा बॉडी लैंग्वेज सही होना चाहिए। तो इसमें पहला लिखा है आई कांटेक्ट। आई कांटेक्ट लगातार होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। अगर हमारा आई कांटेक्ट सही से नहीं हो रहा है, हम आपको समझा रहे हैं, हम इधर देख के समझाना शुरू करें या इधर देख के समझाना शुरू करें, आई कांटेक्ट है, आई कांटेक्ट का मतलब अच्छा से आपसे बात करना है, फिर इधर देख के बोरिंग हो जाएगा वो। तो हम आपको जो समझा रहे हैं वो मेरा कंटिन्यूअस आपके साथ कनेक्शन बना हुआ होना चाहिए। कोई भी चीज इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वही ना किया जाता है। कोई भी बड़ा से बड़ा नेता का भाषण उठा के देख लीजिएगा, वो आएगा सबसे पहले आपके साथ क्या करेगा, एक कनेक्शन बिल्ड करेगा। कोई भी बड़ा नेता होगा, पहले आएगा आपके रीजनल भाषा में 2 शब्द जरूर बोलेगा, एक बार सब लोग बोल दिए, हंस दिए, तो समझिए आप कनेक्ट हो गए। तो वो चीज होना चाहिए। आई कनेक्ट के बाद हम लोगों का आता है इशारा, यानी आपका हाथ सही से चलना चाहिए। दोनों हाथ चले, एक हाथ चले, लेकिन सही से चलना चाहिए। अगर आपका इशारा नहीं चल रहा है, नाम ये फिजिकल हम लोग नॉन वर्बल में देखे ना, हमारा क्या होना चाहिए, बॉडी लैंग्वेज मेरा सही चलना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज बात करने में सबसे ज्यादा आंख का यूज होता है, आई कांटेक्ट होना चाहिए, इशारा होना चाहिए, मेरा पैर चलते रहना चाहिए, यही सब ना होता है। ये सब एकदम महत्वपूर्ण। देखिएगा बहुत कोई डांस क्लास सिखाता है, देखिएगा कोई आएगा डांस क्लास में, वो सिखाएगा, चुपचाप आएगा, डांस करके चल जाएगा, उसका देखिएगा वीडियो पे व्यू बहुत कम आता है। और वहीं एक होगा, हर जो गाना होगा लिरिक्स पे वो अपना क्या बोलते हैं, मतलब बॉडी का लैंग्वेज चेंज कर रहा है। स्माइल जहाँ पे है स्माइल कर रहा होगा, अच्छा से कर रहा होगा, देखिएगा वो अच्छा सिखा पाता है, उसका व्यू भी ज्यादा आता है। तो हम लोगों का होता है एक पोस्चर होता है। पोस्चर हम तीसरा बार बताने जा रहे हैं। पोस्चर हम आपको सही से घूम के बता रहे हैं, दूसरा बैठ के बताएं। जैसे सिंपल अगर बैठ गए आप देखिएगा, हम कुछ ही बताएंगे आपको समझ में आएगा। कोशिश भी कीजिएगा तो आप रिलेट नहीं कर पाइएगा, खड़ा होकर बताना हो। तो पोस्चर, आई कांटेक्ट और इशारा, बीच वाला का जो है ना, उसका हिंदी में इशारा बोलते हैं। बॉडी लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल्स, एक बार रिपीट करते हैं हम लोग। कम्युनिकेशन स्किल यानी बात करने का तरीका हम लोगों का हो गया। बात करने का तरीका में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, हम जुबान से बोल क्या रहे हैं, मेरा लहजा सही है कि नहीं है। लहजा को इम्प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टेज पे अपना पिच देंगे, यानी जो भी आपको बोलना है उस टॉपिक पे हम लोग बोलेंगे। मेरा बॉडी लैंग्वेज ये सब सही होना चाहिए। सब कुछ सही हो जाएगा तो राइटिंग स्किल्स है। राइटिंग स्किल्स में आपको ईमेल अच्छा से लिखने आना चाहिए। पहले देखिएगा, पहले पत्र लोग लिख के, हम लोग तो नहीं देखे हैं, आप कहाँ से देखे होइएगा। यानी दादाजी के जमाना का जब था, उस समय लेटर पे समाचार लिख के आता था। अब मोबाइल पे आ रहा है, वीडियो कॉल डायरेक्ट हो रहा है, यानी हमारा डिजिटलाइजेशन ही बढ़ रहा है। तो अब हम लोग जो पत्र पहले लिखते थे, अब पत्र के बदले हम लोग ईमेल लिख रहे हैं।
जो आवेदन का जो वैल्यू होता है सेम वैल्यू सरकार मांगता है ईमेल का। अगर रजिस्टर्ड ईमेल से आप कोई कंप्लेन किए हुए हैं, कुछ भी लिख के भेजे हुए हैं, आप किसी भी अधिकारी के पास रजिस्टर्ड ईमेल से लिख के भेज दीजिए। अगर वहां से आपका कार्रवाई नहीं हो रहा है, सिंपल ईमेल का प्रिंट आउट निकालिए, ले जाके कोर्ट में केस कर दीजिए। ये वाला मेरा मामला था, हम उनको सुनवाई करने के लिए दिए थे, नहीं सुनवाई के, एकदम लागू होगा आवेदन की तरह। तो ईमेल अच्छा से अच्छा कैसे लिखना है अब तो आप सीखे होंगे। चैट जीपीटी बड़ा यूट्यूब पे चल रहा है, चैट जीपीटी चल रहा है ना। आप तो खाली यूज कर रहे हैं, क्वेश्चन का फोटो खींचेंगे या क्वेश्चन लिखेंगे, उसका आंसर क्या होगा। लेकिन चैट जीपीटी से आप लिखवाइएगा ईमेल कैसे लिखते हैं, लिखिएगा कि हमको स्कूल में छुट्टी लेना है, आप हिंदी में स्पष्ट लिखिएगा, इंग्लिश में कोई दिक्कत नहीं है, हिंदी में लिखिएगा। गूगल ट्रांसलेट पे जाइएगा, गूगल ट्रांसलेट तो सब लोग यूज किए होंगे ना, कोई है कि नहीं यूज किए हैं? गूगल ट्रांसलेट यूज किए हैं आप? ठीक है, उसमें हिंदी में लिखिएगा हमको स्कूल में 2 दिन का छुट्टी चाहिए, प्रिंसिपल के पास लेटर लिखना है और हमको फीवर हुआ है। अब गूगल ट्रांसलेट में आप हिंदी में लिख दिए, वो इंग्लिश में ट्रांसलेट कर देगा, वहां से कॉपी कीजिए और चैट जीपीटी में लाके पेस्ट कर दीजिए और नेक्स्ट कर दीजिए, देखिएगा बहुत अच्छा से ईमेल लिख के ला देगा। अब वो कैसे लिखा हुआ है सीख सकते हैं उससे। तो आपके पास एआई टूल्स है, एआई टूल्स का क्या रोल है उसको हम लोग समझेंगे। बहुत ज्यादा क्लास है एआई टूल्स पे, करीब करीब 100 वो क्लास हम लोग रेडी करके रखे हुए हैं, तब आज से सेशन शुरू किए हैं। तो एआई टूल्स पे रेज्यूम में अगर नौकरी करने जा रहे हैं, कहीं भी प्राइवेट सेक्टर में जा रहे हैं, तो आपका बायोडाटा अच्छा से बना होना चाहिए। बायोडाटा बना होना चाहिए तो आपका जो वहां पे काम करने जा रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, काम करने जा रहे हैं, तो वहां पे आपके कलीग या जो अगल बगल के, उससे तो हम लोग रिश्ता बना ही लेते हैं। बिहारी से ज्यादा कौन रिश्ता बनाता है कहीं? कहीं देखिएगा हम लोगों से ज्यादा कोई रिश्ता बना ही नहीं सकता है। अगर 2 गो पड़ोसी कहीं रह रहा है, दूसरे स्टेट में चल जाइए, दिल्ली में चल जाइए, 2 गो स्टेट का है तो उसके कोई नजदीकी नहीं होगा। वहां 1 गो बिहारी है, करीब करीब दोनों से वो रिश्ता बना लेगा। आप पूछिएगा जो आपके आसपास के बाहर रहते होंगे उनसे, वो जरूर खिस्सा सुनाएंगे उनके अगल बगल वाला का। तो इस तरीके से हम लोग क्या वर्क प्लेस में जहां भी यहाँ पे सीखने आ रहे हैं, तो हम लोग कोशिश करेंगे, 3 महीने का तो कोर्स ही है, अब अच्छा से व्यवहार बना के अच्छा से सीखे, एक दूसरे का हेल्प ले, ना कि एक दूसरे से झगड़ा करें। तो वर्क प्लेस एथिक्स बोलते हैं इसको। तो हम लोग उसको अच्छा से सीखेंगे और उसका अनुपालन करेंगे। जैसे यहाँ पे हम आपके साथ बोल रहे हैं, तो करीब करीब समझिए गए होंगे जो हम लोग यहाँ का डर कैसे खत्म करना है, यानी बोलेंगे तो डर खत्म होगा। यानी जो हमारे पास डर आ रहा है वो डर खत्म करने का एक हो गया पब्लिक स्पीकिंग में। यानी आप मान लीजिए 20 आदमी है, 25 आदमी है, उनके सामने हम स्पीच कुछ दे रहे हैं, तो मेरे अंदर कुछ डर होगा या डर खत्म हो गया होगा। ये खत्म हुआ होगा तो हम बार बार बोले होंगे तब खत्म हुआ होगा। आप भी कोशिश कीजिए, इसको खत्म कैसे करेंगे, यहाँ पे बोल के खत्म करेंगे। दूसरा आता है यहाँ पे आपके साथ हम कैसे इंगेज रहें। जैसे हम लोग चर्चा किए ना कि या तो हम आपके साथ आई कांटेक्ट के साथ, यानी कम्युनिकेशन स्किल्स का जो भी पार्ट था उसके साथ हम आपके साथ जुड़े हुए रहें, बीच बीच में कहोगे स्टोरी बोलते रहें ताकि आप मेरे से कनेक्ट करके रहें। अगर हम अच्छा से कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं तो हम अपना क्या करें, कंटेंट को अच्छा करें, यानी हम अपना जो आपको सिखा रहे हैं इसमें कहीं कमी है इसको अच्छा से हम और इसमें नया नया टूल्स लेके आए, नया नया पॉइंट्स लेके आए जिससे आप रिलेट कर पाए। सबसे बड़ा चीज यही होता है, अगर हम आपको यहाँ पे सिखाने हैं और एआई के बारे में डायरेक्ट सिखाएं, चैट जीपीटी के बारे में थोड़ा सा चर्चा किया तो आप लोग ऐसे भी शांत हो गए, सब लोग यूज नहीं किए होंगे। वहीं अगर एआई के बारे में डायरेक्ट हम लोग यूज करने आए तो एआई का यूज सिखाने लगे आपको, तो ऐसे ही आधा लोग भाग जाएंगे क्योंकि उसके बारे में आप नहीं जानते हैं। तो हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं ताकि आप शुरू से सीखें स्किल्स क्या होता है, कैरियर क्या होता है। और कैरियर के बारे में आप जानबे नहीं करें, जो कैरियर क्या होता है, कैरियर में बातचीत का कोई रोल होता है, बातचीत का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर ये हम जानबे नहीं करें अब बाद में हम आगे सीखने लगे तो कुछ समझेंगे। जैसे क ख ग घ ना करें, हम लोग सीखने लगे पूरा 5वां 6ठा का किताब लेके बैठ जाए, आएगा नहीं आएगा। तो हम लोग पहले बेसिक से सीखेंगे, यानी हर जगह वही होता है कि हम अपना कंटेंट को रिव्यू करें, उसको अच्छा बोलें और उस चीज को हम लोग लेके आए। जैसे मान लीजिए कि हम लोग किसी कंपनी में जा रहे हैं, यहाँ पे आप आ गए हैं सीखने के लिए, यहाँ पे देखिएगा बहुत सारा कंप्यूटर काम नहीं करता है।
कुछ कंप्यूटर्स ऑन नहीं होता है, किसी पे एरर नहीं चलता है। देखिएगा कभी कभी वो किसी किसी दिन अपने मन खुल जाता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम है उस कंप्यूटर में। अगर हम उस प्रॉब्लम को जान लें कि क्यों प्रॉब्लम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई चार्जर का पिन ही खराब हुआ हो, उसके वजह से हो सकता है, या कोई उसमें सॉफ्टवेयर गलत डाल दिया गया होगा जिसकी वजह से वो हैंग कर रहा हो। अगर हम उस चीज को सीख ले या उस चीज को पकड़ लें कि हमारा ये कंप्यूटर नहीं चलने का कारण है चार्जर, चार्जर को अगर बदल दें तो चलने लगा, तो हम एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाल दिए कि नहीं। यानी जो नहीं चल रहा था उसको हम चालू कर दिए, यानी वहां से प्रॉब्लम को चालू कर दिए। अगर हम चालू कर दिए तो अगला बार कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हमको खोजा जाएगा कि आपको खोजा जाएगा। यानी जो जानता है उसको खोजा जाएगा, जो जानता है यानी जो प्रॉब्लम सोल्व किया वो आगे लीडर बनता है, टीम लीडिंग करता है। तो कोशिश कीजिएगा जहां भी रहे टीम लीडर बन के रहे, या मेंबर ना रहे। थोड़ा सा मेहनत पड़ेगा, ज्यादा मेहनत पड़ेगा तो ज्यादा उसका आउटकम आएगा, बाद में आएगा, तो हम लोग कोशिश करेंगे वही, और उसका वैल्यू भी ज्यादा होता ही है। प्रॉब्लम सोल्विंग में सबसे पहले प्रॉब्लम, जैसे हम लोग बोलिए मान लीजिए कि प्रॉब्लम कंप्यूटर नहीं चल रहा है, तो उसको खोजेंगे जो कहाँ पे प्रॉब्लम है, उसको आइडेंटिफाई किए। जब हम प्रॉब्लम खोज लिए कि उसका चार्जर का प्रॉब्लम है, तो उसको चार्जर का प्रॉब्लम है तो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे जो चार्जर से ठीक करें, दूसरा चार्जर लगा के। तो हम सोचे ना जैसे दूसरा चार्जर लगाना चाहिए, यानी उसके बारे में हम क्या किए, रिसर्च किए, एनालाइज किए। ब्रेन स्ट्रोम का मतलब होता है, ब्रेन स्ट्रोम का मतलब हम लोग जनरल भाषा में होता है ना, बहुत सारा विकल्प लेके आना। यानी मान लीजिए यहाँ से मोतिहारी आपको जाना है, तो आपके पास कितना रास्ता है, मोतिहारी जाने के लिए कितना रास्ता है यहाँ पे, 5 है। कौन कौन रास्ता से जा सकते हैं, नहीं कौन कौन रास्ता से जा सकते हैं, 5 रास्ता का नाम बताइए। छपवा होके जा सकते हैं, हाँ सुगौली आगे बढ़ सकते हैं, सुगौली ट्रेन से, शिवराहा से, हाँ 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 उधर से भी जा सकते हैं, अयोकन क्षेत्रों से जा सकते हैं। हाँ नहीं, डायरेक्ट जाने के लिए अर्रा से फिर शिवराहा होके ही जाना पड़ेगा, अर्रा से फिर शिवराहा होगा। अब आपके पास तो ऑप्शन हो गया 5 गो, अब जाइएगा किससे, जो सबसे सुविधाजनक होगा, सबसे अच्छा होगा। कौन 2 गो अच्छा है, गायघाट और छपुआ, यही 2 गो शॉर्ट, यानी 5 गो हटा के आप क्या किए, 2 गो किए। यानी बहुत सारा आपके पास रास्ता होगा, उसमें से हटा के क्या किए, 1 गो को चुन, 2 गो को चुन। अब उसमें से भी 1 गो हटा दीजिए, किससे जाना, दोनों से तो जाइएगा नहीं एक बार में, 1 गो से जाइएगा ना, तो सबसे अच्छा होगा उसको चुन लेंगे। यानी हम अपने दिमाग से उसको इवेल्युएट कर लेंगे, यानी उसको नंबर दे देंगे कि सबसे सुविधाजनक मेरे लिए कौन रास्ता है। यानी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे, यानी प्रॉब्लम क्या है, खोजेंगे इसका सॉल्यूशन क्या हो सकता है। सॉल्यूशन जब खोजने बैठेंगे तो 5-6 गो सॉल्यूशन मिल जाएगा, उसमें से जो एक अच्छा होगा उस चीज को हम लोग इंप्लीमेंट कर लेंगे। तो वही हम लोगों का प्रॉब्लम सोल्विंग का प्रॉब्लम है, कोई भी कहीं भी प्रॉब्लम आता है उसका टिप्स यही होता है, कोई भी प्रॉब्लम है उसी चीज को हम लोग इसको बोल भी सकते हैं, नहीं भी बोल सकते हैं, जैसे क्रिटिकल थिंकिंग और एक होता है प्रॉब्लम सोल्विंग। क्रिटिकल थिंकिंग का मतलब हो गया कि आप कितना गहराई से मतलब उसके बारे में सोच रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम सोल्विंग का मतलब डायरेक्ट प्रॉब्लम सोल्व कर रहे हैं। सिंपल मान लीजिए कि हमारे पास एक बोतल है, यहाँ पे हमको इसको काटना है, काट के इसको टिप के लिए यूज करना है, तेल वगैरह डालने के लिए, हो गया ना, एक यहाँ पे है। अब इसके बारे में हम क्या क्या सोच सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं। जो सोच सकते हैं उसको बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग, यानी इसके बारे में क्या क्या हम सोच रहे हैं। जो करेंगे यानी जब काटना शुरू करेंगे उसको बोलेंगे प्रॉब्लम सोल्विंग, यानी हमारा मेन काम उद्देश्य क्या है, इसको टिप बनाना, काट के तेल वगैरह डालने के लिए होता है ना, मेन उद्देश्य मेरा वो है। लेकिन उससे पहले हम सोचना शुरू करेंगे, इसको हम एक्सो ब्लेड से काटें या चाकू से काटें या किस चीज से काटें। एक होगा अगर सोचेंगे कि अगर चाकू से काट रहे हैं या कोई दूसरा हथियार से काटे, फट ना जाए दूसरे जगह से, यानी लाइनिंग आ सकता है ना,
फट ना जाए। अगर इस तरीके से सोच रहे हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। एआई से कोई रिजल्ट आप मंगा रहे हैं तो पहले आपको सोचना पड़ेगा। कोई फोटो एडिट कर रहे हैं, कोई पोस्टर बनाना, पहले सोचना पड़ेगा कि कहाँ पे क्या लिखना है। तो इसी तरीके से इसको हमको काटना है। मेन उद्देश्य तो मेरा वही है, टिप बनाने के लिए। लेकिन इसको कैसे काटना है, ज्यादा सोचेंगे उसी को बोलेंगे क्रिटिकल थिंकिंग। अब जब से इसका काटना शुरू करेंगे, 4-5 को सोच लीजिए, किस लास्ट में हम कहेंगे 100 ब्लेड से काटते हैं, काट देंगे तो उसी को हम लोग बोलते हैं, इसको काट के हम प्रॉब्लम सोल्व कर दिए, इसको टिप बना दिए। तो ये क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सोल्विंग यही होता है। अब क्रिएटिविटी के बारे में तो करीब करीब सब किसी को जानना चाहिए। इंस्टाग्राम के रील का जमाना है। हाँ, जो नहीं करना चाहिए वो चीज का रील लोग बना के डालता है। ट्रेन के पटरी पे नहीं जाना चाहिए, ट्रेन के पटरी पे रील बना रहा है, उसी के चलते बहुत लोग मर रहा है। तो वो क्रिएटिविटी नहीं हुआ, वो पागलपंती हुआ। तो क्रिएटिविटी थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। क्रिएटिविटी में वही ब्रेन स्टॉर्मिंग। मान लीजिए कि हमको एक पोस्टर डिजाइन करना है, इससे पहले सोचेंगे ना पोस्टर कैसे डिजाइन कर। हाँ, इससे पहले सोचेंगे ना पोस्टर कैसे डिजाइन करेंगे। इसमें कोई ना कोई सोचा होगा कि इसमें 2 किताब लिए हुए युवा चाहिए, एक वहां पे लोगो चाहिए, क्या क्या लिखना है क्या क्या नहीं लिखना है। पहले रिसर्च हुआ होगा। रिसर्च को ही बोलते हैं एनालिसिस, ब्रेन स्टॉर्मिंग, या इसको और बोल सकते हैं क्रिटिकल थिंकिंग। यानी इसके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं। अगर आपको पोस्टर बनाने के लिए दिया जाए तो आप कुछ बना दीजिएगा, ये बनाएगी, चहल पहल बड़ा किया है। मार्च में इसमें है। अभी तो 2-4 दिन हुआ क्लास स्टार्ट हुए ना। अभी कौन दिक्कत नहीं। अभी पूरा 3 महीना पड़ा हुआ है। इन लोगों का 1 महीना बीत गया है, फरवरी वाले का। कुछ समझ में आ रहा है? तो अभी समझ में आए चाहे ना, कहेगी ये आ रहा है। ठीक है। और घर पे जाएगी तो सोचेगी, ठीक है, और सोचेगी तो ख्याल आएगा। कम्युनिकेशन स्किल के बारे में वो बताया था, तो कम्युनिकेशन स्किल को सर्च करेगी यूट्यूब पे, वहां पे देखेगी हम अपना डेवलप कैसे करेंगे। एक और अच्छा कम्युनिकेशन स्किल अगर डेवलप करना है तो हमारा एक पहले कहावत था कि आईना के सामने बोलना शुरू कर दीजिएगा। और घर में अकेले रहिएगा तब ना आईना के सामने बोलिएगा। 4 आदमी रहेगा तो अकेले बोलिएगा तो कहेगा लोग पागल वगल हो गया है क्या। तो इसका एक बहुत अच्छा उपाय है, जैसे आप रात में जब सोने जाइए, मोबाइल जब साइड में कर दीजिए, तब मन में सोचना शुरू कीजिए और मन में बोलना शुरू कीजिए। बहुत आइडिया उस समय बहुत ज्यादा आता है, इसके बदले ये हो सकता था, ये बोल सकते थे। तो ये करना है। अभी समझ में आया ना? तो वही हो गया। हम लोग क्या करेंगे, क्रिएटिविटी लाने के लिए कुछ है, जैसे पहले हम लोग सोचेंगे क्या करना है, इसमें कैसा कलर जानना है। कलर वगैरह जब सोच लेंगे तो इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पूरा पोस्टर को डिजाइन करेंगे। लास्ट में हमारा रिजल्ट आ ही जाएगा। तो हम लोग जो पोस्टर डिजाइनिंग सीखेंगे उस समय उसको सीख लेंगे। एक तो सबसे पहले होता है कि फेल होने का चांस होता है ना। मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, उस समय भी डर होगा कि पता नहीं नंबर कितना आएगा, जितना सोचे हैं उतना आएगा कि नहीं आएगा। तो ये हर चीज का डर होता है। कोई बिजनेस शुरू कर रहा है, उसको भी डर होता है, पता नहीं चलेगा कि नहीं चलेगा उसका दुकानदारी। या कोई भी आप यहाँ पे पढ़ने आ रहे हैं, अभी आपको डर नहीं है, लेकिन हम लोगों का है पता नहीं अच्छा से आपको सिखा पाएंगे कि नहीं सिखा पाएंगे। आपको भी होगा कि जा रहे हैं, पता नहीं अच्छा से सीख पाएंगे कि नहीं सीख पाएंगे। पहले था कि नहीं, लेकिन अब जरूर हो जाएगा, क्योंकि 3 महीना ही समय है। 3 महीना में जितना सीखना है उतना सीख सकते हैं। उसके बाद पता नहीं किस कोर्स में एडमिशन होगा, आगे एडमिशन होगा भी कि नहीं होगा, या किस स्ट्रीम में जाएंगे, क्या सीखेंगे क्या नहीं, वो आगे की बात है। अभी जितना समय है उसको यूटिलाइज करेंगे ना। 3 महीने के लिए गार्जियन से तो हम लोग बात कर ही लिए हैं कि 3 महीना वहां पे सीखेंगे, तो इस चीज को तो हम लोग यूज करेंगे। तो उस चीज का डर होना चाहिए। यानी कोई भी काम शुरू कर रहे होंगे उसका डर सबके पास होना चाहिए, वो लाजमी है। अगर डर होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसमें
कुछ बदलाव लाएंगे। कुछ बदलाव क्या लाएंगे? जो फेल किया है उससे सीखेंगे। अगर जो फेल किया है उससे पूछिएगा कैसे फेल किया है, वो पास करने का तरीका नहीं बताएगा, लेकिन फेल क्यों किया है वो जरूर बता देगा, क्योंकि उसके पास उस चीज का एक्सपीरियंस है। हाँ गलत तरीके से आप नहीं लीजिए। मान लीजिए इन द सेंस हम बोले बिजनेस के बारे में, कोई बिजनेस कोई शुरू किया, आपके आसपास में कोई शुरू किया होगा न्यूज रिपोर्टिंग करना, ब्लॉगिंग करना, 6 महीने चलाया होगा, साल भर चलाया होगा, उसका सब्सक्राइबर बेस नहीं बढ़ा होगा तो बंद कर दिया होगा। उससे पूछिएगा कि तुम्हारा सब्सक्राइबर क्यों नहीं बढ़ा, चाहे बंद क्यों किया, फेल तो कर गया ना, बंद कर दिया तो वो जरूर बताएगा कि क्या क्या वो गलती किया। तो फेलियर से हम लोग सीख सकते हैं, फेलियर से बहुत अच्छा सीख सकते हैं। यही होता है कि हम लोग जब तक अपना से फेल नहीं होते हैं ना तो सीखते नहीं है। दूसरा कोई फेल किया है उससे हम लोग नहीं सीखेंगे, अपना फेल करेंगे तब सीखेंगे। तो फेलियर का डर होना चाहिए, और वो सफलता में सबसे बड़ा चीज होता है, एक होता है यहाँ पे कंटिन्यूअस हमेशा फोकस्ड रहना चाहिए। सबसे लास्ट वाला पॉइंट वही है, यानी आप अपने काम के प्रति हमेशा फोकस्ड रहिए। अभी तो आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपका एज ज्यादा है नहीं, तो अभी कोशिश कीजिए जितना बड़ा सोचना है उतना बड़ा सोचें। आपके पास हर चीज अवेलेबल है। पहले के जमाने में किसी के पास कुछ सीखने का टूल्स अवेलेबल नहीं था, आज आपके पास यूट्यूब है, हर कोर्स आपके फ्री में अवेलेबल है, वहां से सीख सकते हैं। कोई जरूरी थोड़े ना है कि हम जाके बाहर सीखें, चेहरा दिखा के ही काम करें। बहुत से ऐसे लोग हैं उनका चेहरा आप नहीं जानते हैं फिर भी उतना काम किए हुए हैं। रूट बेज का हम नाम लिया। अच्छा ये बताइए, अमेजन पे मीशो का सब लोग आप यूज करते हैं, सामान ऑर्डर करते हैं ना, मीशो का मालिक कौन है उसका चेहरा देखे हैं कभी? कोई मतलब नहीं है उससे, चेहरा ढक के काम कर रहा है कि नहीं, कोई जरूरी थोड़े है। वही बहुत सारा देखिएगा आपके पास रील्स आ रहा होगा किसी किसी चीज का, देखिएगा उसमें चेहरा लोग नहीं दिखाता है, लेकिन फिर भी देखिएगा उसका व्यू मिलियन में रहता है। तो कुछ काम ऐसा होता है, आप यहाँ पे सीख रहे हैं। एक देखिएगा हम लोग घर बनवा रहे थे, कोई इंजीनियर था, बहुत सारा नक्शा बनाए हुए है, अपना नक्शा बना बना के डाला हुआ है नेट पे। वहां पे डाला हुआ है घर कैसे बनाते हैं, पिलर खड़ा करना है, इसमें क्या क्या रॉ मटेरियल लगेगा। वो क्या किया है, कैमरा खड़ा करता है ऊपर, नीचे टेबल पे एक सादा पन्ना पे सब कुछ लिखता है, सिर्फ बोलता है, उसका चेहरा नहीं आता है वीडियो में। करीब करीब 3 मिलियन के आसपास सब्सक्राइबर है उसका। तो कोई जरूरी नहीं है चेहरा दिखाएं, इस तरीके से भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे है इन्फ्लुएंस। नाम सुने हैं इन्फ्लुएंसर का कभी? नाम सुने हैं? इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? कोई आपको प्रभावित कर रहा है, यानी वो इन्फ्लुएंसर है। जैसे हम लोगों को मोदी जी प्रभावित किए हैं 5 किलो राशन देके, देखिएगा वो अपना भाषण देंगे तो उन सब लोग कनेक्ट होता है। अब एक चीज वो देखिएगा, उनका उतना इन्फ्लुएंस करने का क्षमता है। आज से 6 महीना पहले एक न्यूज में आया था, एक मालदीव है और एक हम लोगों का कौन था, लक्षद्वीप था। मालदीव में सबसे ज्यादा टूरिस्ट जाता था इंडिया से। वहां का जो शासक था, यानी वहां का जो प्रधानमंत्री था, वो कुछ उल्टा सीधा इंडिया के बारे में बोला, तो मोदी जी एक शब्द नहीं बोले। इनका इन्फ्लुएंस करने का क्षमता इतना ही था कि एक टोपी लगा के चले गए, उस बीच पे बैठ गए और एक गिलास पानी पी के आ गए। अगले होके अगला दिन मालदीव बर्बाद हो गया, और लक्षद्वीप सारा वहां का टूरिस्ट यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। तो इन्फ्लुएंस करने का क्षमता होना चाहिए सामने वाला के पास। ध्रुव राठी का नाम सुने होंगे, बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर है। उसके बातों में आके बहुत लोग क्या करता है, गलत नहीं सिखाता है, अच्छा ही सिखाता है, लेकिन उसके बात के चलते बहुत लोग अपना, इधर देखे होंगे चुनाव में क्या हुआ है, उसके चलते बहुत जगह बहुत पार्टी को हार हो जाता है। यानी वो इतना इन्फ्लुएंस करने का क्षमता उसके पास है। एक लीडर के पास इन्फ्लुएंस करने का क्षमता एकदम होना ही चाहिए। अगर नहीं है तो वो लीडर है ही नहीं। कोई नहीं है कि सिर्फ राजनेता ही। बड़ा बड़ा कंपनी का सीईओ देखिएगा, या बड़ा बड़ा कंपनी का कोई भी देखिएगा, आपके स्कूल का अगर अच्छा प्रिंसिपल है तो एक अच्छा इन्फ्लुएंसर होगा, वो सब स्टाफ को जो बोलेगा वो करेगा। तो इन्फ्लुएंसिंग का पावर यही होता है कि वो जो कर रहा है हम लोग कोशिश करते हैं उसी के जैसा काम कर। आज देख रहे होंगे बहुत सारा यहाँ पे न्यूज रिपोर्टर बना हुआ है। बहुत बड़ा दिन था मनीष कश्यप का,
आज खुद अपना करियर बर्बाद कर लिया, लेकिन देखिएगा उसके चलते हर हाथ में माइक पकड़ा दिया था, उसके चलते कितना न्यूज रिपोर्टर हम लोगों का लोकल में आया। पहले इतना न्यूज आता था एथी पे यूट्यूब पे, कोई नहीं था ही नहीं। आप देखिएगा अब हर गांव में एगो न्यूज रिपोर्टर है, एक एक बात को उठा सकता है। तो ये क्षमता होता है इन्फ्लुएंसर का। इन्फ्लुएंसर हर जगह जरूरी है, और इन्फ्लुएंस अगर आप कर पा रहे हैं, आप टीम लीडर हैं, जो इन्फ्लुएंस कर लेता है, अगर इन्फ्लुएंस आपको कर रहा है तो आपके करियर में ऊंचाई तक जाने में वो मदद भी कर सकता है, क्योंकि उसके पास वो क्षमता है, वो दूसरे से बात करके वहां तक ले जा सकता है। तो कोशिश कीजिए इन्फ्लुएंसर। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए एक लीडर में। तो जैसे लीडर का काम क्या होता है, वो आपके द्वार पे आकर थोड़े कोनो काम करेगा, वो तो सिर्फ डिसीजन ले लेगा जो ये काम करना है। हमारे नीतीश कुमार क्या किए, एक डिसीजन ले लिया कि हमको हर गांव में कौशल विकास केंद्र खोलना है, हर बच्चा को कौशल विकास केंद्र में प्रशिक्षण देना है। उनका एक सोच था, वो अपना विजन बना लिया कि 1 करोड़ युवा को क्या करना है, हमको कौशल विकास का प्रशिक्षण देना है। विजन पूरा होगा, करीब करीब 25 लाख के आसपास युवा को ट्रेनिंग ऑलरेडी दे चुके हैं। उनका विजन था, वो अपना माइंड मेकअप कर लिया, हमको 1 करोड़ युवा को क्या करना है, कौशल विकास यानी कंप्यूटर प्रशिक्षण देना। आज से करीब करीब 6 साल पहले, 7 साल पहले कंप्यूटर अगर किसी को सीखना होता था, या तो यहाँ से अरेरा जाएगा, नहीं तो मोतिहारी जाएगा। वहां पे जाने के बाद 12,000 से 15,000 रुपया तक देगा तो साल भर का कोर्स करेगा, 8,000 से 9,000 देगा तो 6 महीने का कोर्स करेगा। अब देखिएगा हर जगह खुलवा दिए हैं कंप्यूटर इंडस्ट्री। और पहले एक दिन 1 घंटा लैब मिलेगा, फिर दूसरे दिन 1 घंटा थ्योरी मिलता था, यानी 1 घंटा कंप्यूटर छूना है एक दिन गैप करके। अब एक साथ में 4 घंटा वो देते हैं, 2 घंटा लैब, 2 घंटा थ्योरी पर डे। आप प्रैक्टिस कितना कर रहे हैं वो आपका काम है, लेकिन उतना तक के लिए वो दे रहे हैं, उतना देर तक के लिए। यानी वो उनका विजन था, यानी वो अपना माइंड मेकअप कर लिए, गोल सेटिंग कर लिए, यानी वो लीडर है। तो वहां पे उसके बाद वो डिसीजन लिए होंगे, जब सोचे होंगे तो उनका पूरा अधिकारी बैठा होगा, मीटिंग हुआ होगा, उसमें डिसीजन पारित हुआ होगा। तो डिसीजन लेने का क्षमता होना चाहिए। एक आता है एडेप्टेबिलिटी और रिलायंस। इसका मतलब होता है कि कोई आपके बारे में बुरा कहे, उसको भी सुनना है, बर्दाश्त करना है, यानी ये क्षमता होना चाहिए एक नेता में। अब ये योजना चालू हुआ, बहुत बड़ा इसमें आरोप भी लगा, जो आज बीजेपी साथ में है, इसके बीजेपी के उप मुख्यमंत्री पहले इसी पे उंगली उठा चुके हैं कि कौशल विकास में सिर्फ पैसा का उगाही होता है, न कहीं कौशल विकास खुला है, न कुछ हुआ है, न कत्तो हुआ है। आज फिर सरकार में आ गए हैं तो उन्हीं का डिपार्टमेंट में अभी चल रहा है, उन्हीं का मंत्री चला रहा है अभी। तो उंगली उठेगा, उसको बर्दाश्त करना होगा। तो कोई भी नेता होता है, देखिएगा आपके गांव में ही अगर कोई कुछ अच्छा काम कर रहा होगा तो पैर खींचने वाला कुछ होगा, आगे जो बढ़ रहा है उसका पैर खींचने वाला उसके पास होगा, दूर का नहीं होता, अपना ही होता है। तो कोई भी कंपनी में या कहीं भी अगर लीडिंग कर रहे हैं तो कुछ लोग आपसे दुख होंगे, कुछ लोग अच्छे होंगे, लेकिन आपका माइंड मेकअप होना चाहिए कि हम जो सोच लिए हैं विजन, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन लेके इम्प्लीमेंट करके हम लोग धरातल पर लेके आ जाएंगे। तो ये चीज होना चाहिए। स्कूल में मैनेजमेंट होता है, एक टीम होता है, और एक होता है हम लोगों का लीडरशिप। मैनेजमेंट का काम क्या होता है, आप देखिएगा स्कूल में, सरकारी का तो बात नहीं कर रहे हैं, सरकारी में भी नहीं, प्राइवेट में देखिएगा, अगर 10:15 पे क्लास है तो 10:15 में टीचर इस क्लास में चला जाता है। 45 मिनट का घंटी है, जब तक घंटी लगेगा नहीं तब तक क्लासरूम से वो निकलेगा नहीं। यानी वो मैनेजमेंट संभाले हुए है वहां का कौन, प्रिंसिपल। यानी मैनेजमेंट टाइट है तो वहां पे हर कक्षा में बच्चा है और हर कक्षा में शिक्षक है। लेकिन ये मैनेजमेंट कोई ना कोई रूल बनाया होगा ना, यानी कितने घंटा का क्लास होना चाहिए, कितने घंटा का उसमें प्रैक्टिकल होना चाहिए, और कौन टीचर किस में जाए, कौन सब्जेक्ट कब पढ़ाया जाए। यानी ये जो सोचता है उसको हम लोग बोलते हैं लीडर, और जो इम्प्लीमेंट करवाता है उसको हम लोग बोलते हैं मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट का टीम अलग हो गया और लीडर का टीम अलग हो गया। लीडर का काम है सिर्फ सोचना,
और प्रभावित करना है और अप्लाई करवाना है। और मैनेजमेंट का काम हो गया उस सब को सुदृढ़ तरीके से अपने कंट्रोल में रख के चलाना है। तो मैनेजमेंट अलग चीज हो गया और हम लोगों का लीडर्स का काम अलग चीज हो गया। तो जब भी हम लोग कम्युनिकेशन स्किल्स के बात करेंगे, कौशल का बात करेंगे, कहीं भी आप काम करने जाइएगा, किसी भी कंपनी में जाइए या किसी भी सरकारी ऑफिस में जाइए, सरकारी नौकरी लग गया तब भी ये मिलेगा और प्राइवेट लगा तब भी यही मिलेगा। तो आपके पास कंट्रोल होगा, आपको कंट्रोल करने वाला होगा, आपके ऊपर कुछ डिसीजन बना लेने वाला होगा, कुछ नया चीज लाने वाला होगा, आप भी वहां पे जा सकते हैं। बस आपके पास थोड़ा सा स्किल्स को हम लोग क्या करेंगे, बढ़ाएंगे और वहां तक जाएंगे। लास्ट यही है हम लोगों का। अपना से कोई एक आदमी बताइए हमको इसके बारे में आप क्या समझ रहे हैं, क्या है कि इसका चर्चा हम लोग बहुत किए। रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रोएक्टिव और इंस्पायर। लीडरशिप को बढ़ाने के लिए, अच्छा नेता बनने के लिए उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए। वो किसी काम के प्रति प्रोएक्टिव उसको होना चाहिए और उससे किसी चीज से उसको इंस्पायर रहना चाहिए कि मुझे नहीं करना है। हाँ, आप देखे होंगे कभी कभी सेना का युद्ध होता है ना, लड़ाई उड़ाई होता है, वहां पे देखिएगा अगर गोली खा के मर गया कोई एसएसबी का जवान या आर्मी का जवान, तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कौन करता है वहां पे? उसका जो कमांडर होता है तो वही ना प्रेस कॉन्फ्रेंस बोलता है। देखिएगा सारा जिम्मेदारी वही लेगा, यानी उसके मरने के पीछे का सारा जिम्मेदारी किसका होता है? जो वहां का मेन कमांडेंट है उसका। कर्नल भी उसमें होता है, जैसे अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम हो जाता है उन लोगों का। वो अपना क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, उनके चलते वो मारा गया। कहीं युद्ध जीत के आया लोग, सबसे पहले सम्मान लड़ता है तो सैनिक, लेकिन सम्मान किसको मिलता है? कर्नल को, क्योंकि उसका एक ही काम है अपने टीम को लेके जाना, हारे तभी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना और जीते तब भी अवार्ड लेना। यानी हार और जीत कुछ भी हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी किसका है? उसका जो लीडर है। यानी भले वो लड़ाई में नहीं वो मरे, दूसरा कोई मरे, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी इसके ऊपर आएगा, करियर में दाग लगेगा इसके ऊपर। तो इस चीज को हम लोगों को समझना होगा। हम लोग किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, अगर कोई भी गलती कर रहा है आपका एम्प्लॉय, तो आपका करियर वहां पे खत्म होगा, दूसरे किसी का खत्म नहीं होगा। तो इस चीज का हर जगह इंप्लीमेंट होता है। जैसे सुगौली में एक है रिलायंस का स्मार्ट पॉइंट, सुगौली में है, मेरे मित्र वहां पे मैनेजर है। 3-4 दिन पहले वो राइडर होता है लोग जो डिलीवरी बॉय के काम करता है, कोई सामान ऑर्डर किया 30 मिनट में घर पहुंचाना है, उसी में एक बच्चा का एक्सीडेंट कर दिया। वो स्पीड नॉर्मल ही था, छोटा बच्चा था, पैर छिला गया उसका, लेकिन वहां का मैनेजर ये है, इसलिए इसको क्या करना पड़ा, वहां से बच्चा के घर जाना पड़ा, बच्चा को लेकर मोतिहारी आना पड़े, कुछ भी हुआ सब इसको सुनना पड़ा, इस एम्प्लॉय को बैठा दिया अपने ऑफिस में। यानी अगर लीडर बन रहे हैं तो गर्म पानी और ठंडा पानी दोनों झेलना आप ही को है। अगर दोनों झेलने का क्षमता नहीं रख रहे हैं तो आप कहीं बनिए नहीं सकते हैं, ना ही ऊपर उठ सकते हैं। तो इस चीज को हम लोग क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। एक आदमी खड़ा हुई है तो कोई पीछे से, आप खड़ा हुई ब्लैक शर्ट। हाँ, कम्युनिकेशन स्किल शुरू से हम लोग चर्चा कर रहे हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपको बोला जाए कि कोई 2 काम बताइए जिसको जो काम आप कीजिएगा उसके वजह से आपका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होगा, बेहतर होगा, आपका लहजा सुधरेगा, बोलने का तरीका अच्छा होगा। कौन कौन सा ऐसा 2 काम कीजिएगा पर डे जिससे आपका बेहतरी हो? अच्छे से बोल पाए, प्रैक्टिस करेंगे, अपने हाथ में ही बोलेंगे, जाएंगे, इस तरह आप दूसरे का बात को अच्छे से कर सकेंगे। हाँ, ठीक है। दूसरी बात यह है कि हम अपने परिवार का हर एक बात को समझे और उसको सुने कि हम दूसरे की बात नहीं सुन सकते। हाँ, देखिए ये ठीक है, यानी लिसनिंग तो होना ही चाहिए और कोशिश कीजिए कि खुद से बातें करें और यहाँ पे कुछ बोलने का प्रैक्टिस करें। यानी कम्युनिकेशन, बैठिए लोग, कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करने का बहुत अच्छा तरीका है, स्टेज पे कुछ बोलना शुरू करें। जब तक हम कुछ बोलना शुरू करेंगे, कुछ बोलना नहीं शुरू कर रहे हैं, एक हम लोगों का है नॉन वर्बल में लिखना, कोशिश करें लिखना।
अच्छा हम सोच रहे हैं तो अच्छा बोलने कब, जब अच्छा लिख पाएंगे। लिखने का भी हम लोग कोशिश कर सकते हैं। यानी कम्युनिकेशन स्किल बेहतर करना है आपको, अच्छा से अच्छा बात करना है। आप यहाँ पे कोई आए, अगर आके कुछ क्वेश्चन दो पूछे तो आप उसका, मान लीजिए आपके पास उसका जवाब नहीं है, फिर भी हम लोग क्या उसका जवाब आप क्या दे सकते हैं? हम ये बोल सकते हैं, सर हमको जानकारी नहीं है इस बात का कि आप जो क्वेश्चन पूछे हैं उसके मतलब जो जानकारी क्वेश्चन पूछे हैं उस चीज की जानकारी नहीं है, लेकिन हम कोशिश करेंगे अगला बार आपका जो भी क्वेश्चन हो उसका जवाब हम अच्छा से दे पाए। इस बार हम नहीं सीख पाए हैं, या नया बैच है, इस वजह से हमको इस चीज के बारे में जानकारी नहीं है। हम कोशिश करेंगे अगला बार में इसका जवाब दे पाए। सही सही बोलना है एकदम, जहां झूठ बोले वहां पे फंसे। चलिए तो कोशिश करेंगे हम लोग अगला बार कुछ नया टॉपिक सीखें।